एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, रोस्टर क्लियरेंस शिक्षा विभाग कब तक बीपीएससी को दे सकती है, और रोस्टर क्लियरेंस के बाद क्या क्या होगा और कट ऑफ का डिसाइड करेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कब तक रिजल्ट आ सकता है? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नवंबर चला जाएगा, अक्टूबर चला जाएगा। मैं भी गया था तो वहाँ बताया गया था, लेकिन पेपर में क्या दे रहा है? देखिए, अभी जो बेसिकली बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट का प्रोसेस है जी, वो तो शुरू ही हो चुका है। तो उसमें 3-4 काम हो चुके हैं जी। लेकिन दरअसल क्या है कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसको सब आगे बढ़ सकता है डेट कुछ दिन। ये नहीं बढ़ने का मतलब 2-4 10 दिन 15 दिन। तो उसमें मेन क्या है कि पहली चीज़ तो जो प्रोविजनल आंसर शीट है वो जारी हो चुका है और लोगों से आपत्तियाँ मांगी जा चुकी हैं। प्लस जो है 23 सितंबर को बोला गया है कि फाइनल रिजल्ट जो है फाइनल जो है आंसर शीट है वो जारी किया जाएगा। तो उसके बाद जो है मेरिट डिसाइड हो पाएगी। फिर अगला क्या है कि जो स्कैनिंग है क्वेश्चन पेपर और आंसर का वो हो चुका है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोस्टर क्लियरिंग। तो सारे जिलों से शिक्षा विभाग को अभी पूरा रोस्टर मिला है, ऐसा जो है सूचना मिल रहा है कि सबसे मांगा गया है। और उसमें भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर जो नियोजित थे और उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 3 में 11 में ज्वाइन कर लिया, तो वो सारी सीटें खाली हो गई। तो वो सारी सीटें भी रोस्टर में चली जाएंगी, वो सारी ज्वाइनिंग के लिए जाएंगी। तो ये जब तक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक जो है क्या मेरिट बना के क्या जारी किया जाए थोड़ा सा कहना असंभव है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है अभी नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था कि जो नियोजित शिक्षकों वाला जो सीट खाली होगा जो बीपीएससी टीआरई के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं उनको भी हो सकता है इसमें शामिल किया जाए। मतलब खाली सीट जो खाली सीटें किस किस क्लास तक का? तो ये 9th 10th 11th 12th में लोग ट्रांसफर हुए तो बाकी जितनी भी नीचे की सीटें होंगी वो सब सारी खाली होंगी। या 9th 10th में भी जो बहुत सारे लोग बीपीएससी में गए हैं वो सारी सीटें खाली होंगी। मतलब केवल 9th 10th 11th 12th वाला ही जुड़ने का सवाल है। तो यही है जो है नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। अब ये ऐसे कंडीशन में एक तो डेट ये बताया कि अगर 23 को ये जो है फाइनल आंसर की जारी करेंगे ताती तक वाला भी मामला था। तो उससे क्या होगा कि ये 30 तक जाएगा। लेकिन अभी से जो ताती है जिसको एससी में रखा गया था अब उसको ईबीसी की बात हो रही है कि उसको ईबीसी करे तो उनको कुछ टाइम दिया गया, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या हजारों में होगी, लाखों में होगी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं, लेकिन उसकी वजह से डेट तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो अनुमान ये किया जा रहा है कि सितंबर के लास्ट में एक फाइनल जो है रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा ये क्या है कि अभी 2 या 3 अक्टूबर से जो है नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो अगर ये जारी नहीं होता है तो फिर वो जो छुट्टी वाला सीजन है उसके वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीपीएससी या सरकार जो है छुट्टियों के बीच में ही इसको जारी कर देती है। तो उससे उनको फायदा क्या होता है कि अगर कोई बच्चे आपत्ति करने वाले हैं तो आपत्ति नहीं कर पाते हैं, कोई डिपार्टमेंट में छुट्टी रहती है, ये सब रहता है। और नहीं तो अगर एकदम फेयर होगा तो मुझे लगता है कि नवरात्र जब खत्म हो जाएगा दशहरा उसके बाद एक जो है इसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। मतलब मिड अक्टूबर, यानी मिड ऑफ अक्टूबर 15 से 20 के बीच में इसका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। सर जैसे ताती तक वाला बात है तो उन लोग को 23 तक मौका मिला है कि आप अपना भर सकते हैं, तो 23 तक तो वही लोग काम कर रहे हैं। तो वही 23 को वो भी हो रहा है, 23 को जो है फाइनल आंसर शीट भी जारी हो रहा है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसकी वजह से थोड़ा सा अगर जैसे 23 को वो देंगे तो फिर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि फाइनल आंसर शीट आते आते लगभग 30 तारीख को ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए जो है तुरंत जारी कर लेना। रोस्टर क्लियरिंग अभी क्या पोजीशन है उसके उसमें कैसे सर बनता है? जैसे रोस्टर आता है बीपीएससी के पास, तब क्या क्या होगा सब? जैसे रोस्टर में क्या होता है कि किस जो है में कितनी सीटें खाली हैं, किस जिले में कितनी सीटें खाली हैं, कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो है बीपीएससी के थ्रू चले गए। तो इससे पूरा का पूरा एक जो है सारा का सारा सीट क्लियर हो जाता है। और जब सीट क्लियर हो जाता है तो उसके भरने के लिए बहुत आसान हो जाता है शिक्षा विभाग को करना कि भाई इतनी सीटों के लिए हम जो है आराम से जट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगेगा। इसीलिए अनुमान लगाया रहा है कि 15 अक्टूबर के आसपास की चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सर यदि ओवरऑल देखा जाए जैसे 1 to 5 हो गया, इधर तो कई सारा अलग अलग सब्जेक्ट है, क्या कुछ बच्चे को आ रहा है तो वह समझे कि हम थोड़ा सा संतुष्ट हैं ऐसे जो नहीं? देखिए, अगर हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 की बात कर कंपेयर भी करेंगे तो मुझे लगता है कि टीआरई 3 की अगर बात करें तो 75 से 80 के बीच में जो लड़के नंबर लाए हैं हम लोग देखिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75 से मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। हो सकता है 2-3 नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन 75 से 80 कुछ जगह ये भी बोला गया कि 70 प्लस में हो, क्योंकि 2 महीने का टाइम मिला था। 2 महीने में कौन सा बच्चा कितना तैयारी कर ले। लेकिन टीआरई 2 में तो बहुत कट ऑफ, लेकिन टीआरई 2 में बहुत सारी चीज़ों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको जो कहा नहीं जा सकता, जिसके वजह से जो है मेरिट काफ़ी चली गई थी और बहुत अगर इसके लिए बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर लिए थे।
इस बार मुझे लगता है कि इस कंडीशन में जो 75 से लेकर 80 के बीच में है वो काफ़ी हद तक सेफ स्कोर में है। लेकिन अब ये एक अनुमान है, जो अभी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बात की जाएगी उसके हिसाब से ये अनुमान है। हो सकता है कि अनुमान थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 75 से 80 वाले जो हैं उनको थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए तो उनका नंबर आ सकता है। तो अभी जो रिजल्ट को लेकर लगातार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो आप सब कुछ देख लिए। बताया जा रहा है कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर महीने तक भी आ सकता है, चूँकि दुर्गा पूजा वगैरह है। और कोई जानकारी चाहिए टीचर संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।